गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7th आप लोगों का फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के बाद ये आप लोगों की फ़र्स्ट वीडियो जा रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने एग्ज़ाम जो लिखा है उसमें बहुत सारे बच्चों की कॉपी में पहले तो मैंने लिखा था आप लोगों को कि हिंदी भावार्थ लिखना है इसका कविता का। तो बहुत सारे बच्चों ने कविता का भावार्थ अच्छी तरह से नहीं लिखा है। कुछ बच्चों ने लिखा है लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं लिखा है भावार्थ। तो भावार्थ लिखने का एक शैली होती है उसकी, जिसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कविता को बताया जाता है कि वो किस बुक से है, किस किताब से है और उसका चैप्टर का नाम क्या है और उसके लेखक का नाम क्या है। तो इसलिए ये तीन चीज़ें देने के लिए तो किस तरह से आप लोगों को उसे लिखिएगा, इसे आप लोग देखिए अच्छी तरह से। भावार्थ लिखने का पहला पैराग्राफ या फिर उसका आलेख। तो प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ, अगर आप लोगों को कविता की पंक्तियों का भावार्थ लिखने आ रहा है तो कविता की पंक्तियाँ लिखिए। ठीक है, हिंदी की पुस्तक आप लोगों की स्त्रीलिंग होती है, इसलिए हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका, किताब का नाम है आप लोगों का किसलय के पाठ गंगा स्तुति, अगली चैप्टर है आप लोगों की, इसीलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर, गंगा स्तुति से उद्धृत है। ठीक है, यानी कि ये कविता की जो पंक्तियाँ हैं वो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका किसलय, जो आप लोगों का बुक का नाम है, के पाठ गंगा स्तुति से ये उद्धृत है। जिसके रचयिता, अब हम लोग उसके लेखक का नाम लिखते हैं। तो इस चैप्टर का लेखक आप लोग जो लिखे हैं, जिसके रचयिता कवि विद्यापति हैं। इस तरह से इन्वर्टर क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और हिंदी हमारी मातृभाषा है, वो स्त्रीलिंग है, इसलिए हमारी यहाँ पर लिखेगा जरूर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमारे लिखा है, वो गलत है। और देखिए चैप्टर का नाम में मैंने भी इन्वर्टेड कॉमा दिया है, क्लोज किया है, ये सब आप लोग नहीं भूलिएगा। और फिर उस कविता के बारे में जो बताया जा रहा है उसको 2-3 लाइन में लिखिए, फिर उसके बाद उसका भावार्थ लिखना स्टार्ट कर दीजिए। भावार्थ जब भी लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो इस कविता में जो बताया गया है उसे मैंने बता रही हूँ यहाँ पर। इस कविता के माध्यम से कवि ने गंगा के निर्मल जल की विशेषताओं के साथ साथ, ठीक है, साथ साथ उसकी पवित्रता की भी स्तुति की है। ठीक है, जो विद्यापति हैं वो किस तरह से कविता के द्वारा गंगा के निर्मल जल का स्तुति करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया। तो इस तरह से आपकी जो शैली होती है भावार्थ लिखने की या अर्थ लिखने की, इसे आप लोग ज़रूर लिखिए। ये आप लोगों का एग्ज़ाम में इसका अलग नंबर होता है, तो इसे आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। इसे अच्छी तरह से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और हर एक कविता का जब भी अर्थ बोला जाएगा लिखने या फिर उसका भावार्थ लिखने बोला जाएगा तो आप लोग इस लाइन को ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आप लोगों के हिंदी की पार्ट 6 में जो लेसन है गंगा स्तुति, उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इसका हिंदी अर्थ मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। तो देखिए, इस पाठ के लेखक आप लोगों के विद्यापति हैं। अब इसका अर्थ हम लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने इच्छा, अपनी मन की भावनाओं को गंगा के सामने रखा है, प्रकट किया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसे हम लोग अच्छी तरह से। बड़ सुख सार पाओल तु तीरे, छोड़ इत निकट नयन बह नीरे। ठीक है, तो विद्यापति कहते हैं कि बहुत ही सुख पाता हूँ मैं तु तीरे, तुम्हारे किनारे आकर। यानी कि हे गंगा मैया या हे गंगे, मैं जब भी आपके सामने आता हूँ, आपके किनारे आता हूँ तो बहुत ही सुख का अनुभव करता हूँ। छोड़ इत निकट नयन
बह नीर, और जब भी मैं इसे छोड़ता हूँ तो मेरी आँखों से अश्रु बहने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं। ठीक है। कर जोरी बिनमौ विमल तरंगे, पुन दर्शन होय पुनमति गंगे। अर्थात हाथ जोड़कर मैं आपसे आपकी विमल तरंगों के सामने, आपकी पवित्रता के सामने प्रणाम करता हूँ उसे। अब पुनः दर्शन होए, और ऐसी इच्छा करता हूँ, ऐसी कामना करता हूँ कि पुनः दर्शन होए, पुनः इसके दर्शन होए बार बार गंगे, बार बार आपके इस निर्मल जल का मुझे दर्शन हो, ऐसी मैं इच्छा आपसे करता हूँ, ऐसे मैं आपके से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से मैं आपके सामने आता रहूँ और आपके स्तुति करता रहूँ। एक अपराध छेमब मोर जानी, परसल माय पाय तुव पानी। अर्थात एक अपराध हो गया है मुझसे, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और वो अपराध क्या है मेरा, कि एक अपराध छेमब मोर जानी, मुझसे यह अपराध हो गया है क्या, कि परसल माय पाय तुव पानी। मैं जब भी आपके सामने, आपकी गंगा के किनारे आता हूँ तो मेरा यह पैर आपके शीतल जल को, निर्मल जल को स्पर्श कर लेता है और आपकी निर्मलता को वह भंग करता है। अर्थात मेरा यह तुच्छ पैर, मेरा ये तुच्छ पैर आपके शीतल जल को, आपके निर्मल पवित्र जल को स्पर्श करता है, ये मुझसे देखा नहीं जाता। यह मेरा एक अपराध है जिसे आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। की करब जप तप जोग ध्याने, क्या करना है इस जप तप योग ध्यान से, क्या करना है, इसका कुछ भी नहीं अर्थ है। जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने, इस जन्म का एक ही कृतार्थ है, अर्थात इस जन्म को सार्थक करने का एक ही मंत्र है क्या, तो आपके शीतल जल में स्नान करना। जब आपके शीतल जल में, आपके पवित्र जल में स्नान करूँगा तो मेरा जन्म, मेरा शरीर स्वयं ही कृतार्थ हो जाएगा, वह पवित्र हो जाएगा और आत्मा को स्पर्श करेगा, छुएगा। भनई विद्यापति सम दो तो ही, अंतकाल जनु विरसहु मोहि। हे गंगे, हे पवित्र नदी, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, विद्यापति जो मेरा नाम है, यह विद्यापति आपसे प्रार्थना करता है कि समदो तो ही, मेरी अपराध को क्षमा करना, और अंतकाल जनु विरसहु मोहि, मैंने जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिएगा, और अंतकाल तक, जब तक मेरा शरीर है या जब तक ये सृष्टि है, जनु विरसहु मोहि, मुझे नहीं छोड़िएगा, और इसी तरह से शीतल जल से मुझे और अन्य लोगों को पवित्र करते रहिएगा, स्नान करवा करके उन्हें शीतल करते रहिएगा, उनके पापों को धोइएगा। जिस तरह से आप मेरे पापों को धोते हैं, उस तरह से अन्य लोगों के पापों को अनंत काल तक धोते रहिएगा। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का कविता का अर्थ मैंने आप लोगों को समझा दिया है, और भावार्थ लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को, इसका अर्थ लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि खुद ही पहले कोशिश कीजिएगा कि कविता के दो पंक्तियों का कम से कम भावार्थ आप लोग या अर्थ उसका लिख लें, वरना मैं आप लोगों को तो बताऊंगी ही, ठीक है, कि किस तरह से उसे लिखना है। मैं अब अगले वीडियो में इसका भावार्थ आपको या अर्थ अच्छी तरह से लिख करके दिखवाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग उसे कॉपी में अच्छी तरह से लिखिएगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और कविता का उच्चारण करते रहिएगा, ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए, कठिन ना लगे। धन्यवाद।